टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसमें इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे वन पार्टी नहीं, टू पार्टी नहीं, बल्कि यहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। और ये मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमेशा क्या करती है, लोगों को एक तरफ फ्रीडम है, अगर इस पे रोक लगाई जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से फ्रीडम खत्म होगा पब्लिक की। तो दिस इज द फ्रीडम ऑफ द पीपल दैट दे कैन मेक देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, एनी पर्सन कैन मेक द पॉलिटिकल पार्टी, ये फ्रीडम है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, देयर इज ए ग्रेट competitions, a very strong competitions among the different political parties। अलग अलग इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन है। फिर इस इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो है गवर्नमेंट बनाना और पब्लिक चॉइस, दिस इज वेरी टफ टास्क। Public choices are diverted due to large number of political parties। लगभग 1000 के आसपास जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें एक्चुअल कहा जाए तो 865 प्लस पॉलिटिकल पार्टी है। और 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय लोकतंत्र के अंदर है। इस लोकतंत्र में जो 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो सबसे बड़े लेवल की जो पार्टी है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। दूसरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, और तीसरा लोकल पॉलिटिकल या उसको बोलते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ये 3 अलग अलग पार्टी आधार है। एक तरह से बड़ा नेशनल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा लोकल और रीजनल, जिसको क्षेत्रीय पार्टी के नाम से कहते हैं। और सबसे अधिक जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे अधिक जो भागीदारी है जिस पार्टी की, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी की, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की है, लोकल पॉलिटिकल पार्टी की। तो ग्रेट कंपटीशन तो है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, इलेक्शन टू द नेशनल गवर्नमेंट, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मल्टी पॉलिटिकल पार्टी के बाद अगर पार्लियामेंट कहें, और पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट बनती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा जो है 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अगर हम लोग कहें तो इसमें 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वी कैन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं।
तो लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। अब कहा जाता है, देखा जाता है कि ये लोकसभा हाईलाइटेड है, या हमेशा लोगों के दिमाग में, लोगों के जबान पे ये रहता है कि लोकसभा लोकसभा, राज्यसभा कम होता है। लेकिन इसलिए ये होता है, उसका कारण है। पहला कारण ये है कि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्टली उसमें नागरिकों के द्वारा, डायरेक्टली पीपुल्स के द्वारा होता है। आफ्टर द इंटरवल ऑफ एवरी 5 ईयर्स, हर प्रत्येक 5 साल के बाद जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से लोकसभा का इलेक्शन होता है। लेकिन ये लोअर हाउस कहलाता है, यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द लोक सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ड्यूरिंग और एट द टाइम ऑफ ईच जनरल इलेक्शंस। दूसरा, राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दोनों। अब अगर बात करें हम कि इलेक्शन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अभी हमने बता दिया कि भाई इलेक्शन में, इस लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, एक से अधिक पार्टी सिस्टम की व्यवस्था है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन सी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाने के लायक होती है, या कौन सी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है। तो पार्टी गवर्नमेंट वही बनाती है जिसकी मेजॉरिटी, क्या हो, मेजॉरिटी होना चाहिए, क्लियर मेजॉरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। देयर शुड बी क्लियर कट मेजॉरिटी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मेजॉरिटी का मतलब है कि 50+1 का रेशियो होना चाहिए। जैसे मान लो टोटल लोकसभा सीट जो जनरल इलेक्शन हुआ, मान लो 2024, अभी रिसेंट 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें जो टोटल सीट था जिस पे इलेक्शन फाइट किया गया वो 543, और लोकसभा में टोटल उस सीट को जोड़ोगे तो 545 होता है। इसलिए कि 2 सीट लोकसभा में वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम ए कम्युनिटी लाइक एंग्लो इंडियन। एज इन केस ऑफ राज्यसभा 12 members are nominated डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है। उसी तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को डायरेक्ट रूप से नॉमिनेट किया जाता है, और वो 2 मेंबर्स जो लोकसभा को नॉमिनेट किया जाता है वो जो है एंग्लो इंडियन सोसाइटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। अब कहो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है भाई, तो आजादी से पहले जो व्यक्ति, जो फॉरेनर्स, विदेश के रहने वाले लोग, विदेशी भारत के अंदर आजादी से पहले या आजादी के बाद यहाँ कंटिन्यू सेटलमेंट बना लिए, यहीं रह गए, यहीं के नागरिकता प्राप्त कर लिया उन्होंने, इस सोसाइटी में एडजस्टमेंट, सेटलमेंट सब कुछ हुआ, उसी कम्युनिटी को एंग्लो इंडियन कहा गया। तो दे आर वेरी माइनर कम्युनिटी इन इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो उनके लिए लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे 2 सीट को जो है लोकसभा के अंदर रखा गया। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members डायरेक्टली टू द लोकसभा। 2 मेंबर डायरेक्ट रूप से लोकसभा को क्या करते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। अब नॉमिनेशन हो गया तो
43 मेंबर्स, 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए, 545 मेंबर्स हुए। अब ये हमने कहा कि इसमें जो मेजॉरिटी होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स दैट इज ऑन बाय अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, आउट ऑफ 543 सीट्स, उसका 50% जोड़ लो, कितना हो रहा है? 543 का आधा कितना होगा? 543 का हाफ कर दो, 50%, 250, और फिर 43 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 21 पॉइंट समथिंग, यानी 271 पॉइंट कुछ होगा। तो आदमी तो पॉइंट में होगा नहीं, इसलिए उसको 271, बल्कि उसको 272 मान लेते। कितना? 272। लोकसभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम उसको 272 सीट्स चाहिए। कितना? 272 सीट चाहिए। तो इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी who got the clear majority, if any political party who on at least 272 seats to the Lok Sabha, they are in the position, they are in the conditions for making government, वो एलिजिबल है। 272 सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया, वो पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी या मेजॉरिटी पार्टी कही जाती है। एंड दैट वेरी पार्टिकुलर या दैट वेरी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, वो सरकार बनाने के लायक होती है, सरकार बना सकती है। अब इसमें 1990s के बाद, यानी 1990 की दशक के बाद जो है, या 90 की दशक के दौरान से भारत और भारतीय लोकतंत्र में जो परमानेंसी और जो गवर्नमेंट के अंदर एक परमानेंसी होती है, वो परमानेंसी धीरे धीरे खत्म हुई थी। अब देखो परमानेंसी क्या है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत कर आती है, वो सरकार बनाती है, तो 5 सालों तक वो स्थिर रूप से काम कर सकती है, इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकती है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसमें एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी का जुड़ाव, और वो पार्टी जो है कहलाती है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती है, अस्थिरता होती है उसमें। जो अब ये 2024 में गवर्नमेंट बनी है, क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं मिली। इससे पहले क्लियर मेजॉरिटी थी, उससे पहले 2014 में क्लियर मेजॉरिटी थी। लेकिन 2024 में जो 272 सीट्स आना चाहिए, वो नहीं आ पाया एक पॉलिटिकल पार्टी को। क्लियर मेजॉरिटी उसी को बोलेंगे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट अगर मिलती है तो वो पार्टी सरकार बनाने के लायक होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू करती है। तो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी अगर मिलकर बनाती है तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में कोई स्थिरता नहीं रह जाती है। कभी एक पार्टी आया, 6 महीने सरकार चली, एक पार्टी जिसने समर्थन दिया वापस कर लिया समर्थन, जैसे ही समर्थन वापस किया सरकार गिर जाएगी। हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, कभी भी 5 साल स्थिरता नहीं रहती है उसमें। कभी भी जो सपोर्टिव पार्टी होती है, अलायंस पार्टी, या जो मेजॉरिटी को पूरा करने के लिए समर्थन देने वाली जो पार्टी होती है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने में समर्थन देकर सरकार बनवाती है
वो कभी भी अपना समर्थन वापस कर लेगी, सरकार गिर जाएगी। इसलिए उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल होता है। तो अभी जो 24 में बनी है, समझ लो इनस्टेबिलिटी है इसके अंदर। चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार, ये लोग सपोर्ट में है, और भी बहुत सारे पार्टी जो है सपोर्ट में है। अगर ये अपना समर्थन वापस कर ले, सरकार लुढ़क जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो ये सरकार बनने के लिए जो मेंबर्स होना चाहिए, लोकसभा का जो मेंबर्स होना चाहिए, वो मेंबर कम से कम, पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर एंड मोर देन हाफ, मोर देन 50% होना चाहिए। 50+1 का रेशियो होना चाहिए। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है जो सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी पार्टी होती है। वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, वो अपोज करने के लिए पार्टी बन जाती है। कोई भी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी लॉ बनाती है या जो भी लॉ पास करने के लिए शुरुआत करती है, अगर उसमें किसी तरह का ऐसी चीज जो है जो मनमानी करने लगे, जो जनता के फेवर में ना हो, सिटीजन के फेवर में ना हो, उस तरह की चीजें या और कोई मुद्दा अगर हो, तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी दे कैन रेज देयर वॉइस इन द पार्लियामेंट and who can oppose the majority party ruling party in the houses. So that is enough for today session. We will continue this in the next session. तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।